जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। महान अनिरुद्ध आचार्य ने अपनी नीति में चालबाज औरतों के लक्षण बताए हैं। ऐसी महिलाओं से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोहजाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसे दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भ्रष्ट कर देती है। इनके सामने बड्ढे बड्ढे तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मुंह में पड़ डियच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ले जाता है। स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हों, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बद्दा ही मुश्किल कार्य है। बड्ढे बड्ढे विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, वे तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी न जाएं अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी न लें, क्योंकि यह उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में कर पाता हो, जो भावनाओं की कद्र न करता हो अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो, वही पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति न रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप करते भी कोमल हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी है वह महिलाएं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुषों को भी किसी पतंगे की तरह जलाकर राख कर देती हैं। सबसे पहली मर्द पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकलवाना होता है तो मर्द पैदा करती है, अर्थात मीठी बातें करती हैं, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती है। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बद्धा मूर्ख संसार में कोई नहीं, क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को मर्द पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के मोह में फंसता है, वह मृत्यु को ही गले लगाता है। दूसरी है छल करने वाली। छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुष के साथ छल करती है। पुरुष के साथ ही नहीं, वह तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती है। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दूसरों के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर आनंद मिलता है। ये औरतें विवाद करती हैं, धमकी देती हैं, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भयादोहन करती है। दूसरों का अहित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती है। तीसरी है निर्दयी। एक बुद्धिमान मनुष्य को किसी निर्दयी स्त्री से प्रेम करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। निर्दयी अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोंट सकती है अथवा विष खिलाकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है
जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो उसके विषय में एक क्षण भी नहीं सोचती, तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है। उसका विनाश होना तो तय है। चौथी स्त्री है ढोंग रचने वाली। जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती हैं अथवा स्वांग रचती हैं, उनसे पुरुषों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं और इनके मोह में फंसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती है। जिस प्रकार कैकई ने स्वांग रचकर राजा दशरथ को श्री राम को वनवास में भेजने के लिए विवश किया था, उसी प्रकार स्त्रियां ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्री के ढोंग से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, तो ऐसे पुरुष का विनाश होना तय है। वह स्त्री उसे एक न एक दिन ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। पांचवां और अंतिम स्त्री है घमंडी। जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से प्रेम कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है, वह जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं। तो दोस्तों, यह थे स्त्रियों के 5 लक्षण। अगर किसी स्त्री में ऐसा लक्षण हो, तो उसके समीप जाना मूर्खता है। इनके साथ रहने से अच्छा है कि आप भयानक जंगली जानवरों से घिरे हुए वन में जाकर रह लें। तो दोस्तों, चालबाज औरतों की पहचान इन लक्षणों से होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा है। करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।